अच्छा जी, अस्सलामुअलैकुम। हमने रिसेंटली डिस्कस किया टीनिया सोलियम टीनिया सचिनाटा का डिफरेंस क्या था, फिर उसके बाद टीनिया सचिनाटा क्या था। अब हम आ रहे हैं टीनिया सोलियम के ऊपर इसको डिस्कस करने के लिए। और बस इसमें फ़र्क ये है कि वो हमारे पास बीफ में था और ये हमारे पास पिग में है, ठीक है। और जो डिफरेंस है वो मैं जस्ट हाईलाइट करूँगी यहाँ पे। सबसे पहले तो डिफरेंस ये है कि हुकलेट इसमें होते हैं, 2 रोज़ ऑफ हुकलेट होती हैं रोस्टम पे, ठीक है। उसके अलावा सकर्स उसमें भी थे, 4 सकर्स इसमें भी हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्रेविट सेगमेंट वाली बात बताई थी मैंने, कहा था वहाँ पे 30 तक उसकी ब्रांचेस होती हैं। ग्रेविट सेगमेंट में लेटरल ब्रांचेस 30 तक होती है, यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस जस्ट 8 to 12 होती है, ठीक है। इन द ग्रेविट सेगमेंट सेंटर में जो है ना मीडियन स्टेम होती है, साइड पे लेटरल ब्रांचेस जस्ट 8 to 12 होते हैं, ठीक है। उसके बाद जेंटल पोर उसका भी लेटरल साइड पे था, इसका भी लेटरल साइड पे है ऑफ ईच सेगमेंट, जस्ट सेम ही है। एग्स इसके और टीनिया सचिनाटा के बिल्कुल सेम होते हैं, उनके अंदर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि सचिनाटा के एग हैं या सोलियम के एग हैं, ठीक है। इसलिए वो इतना ख़ास आपको कभी करने के लिए भी नहीं कहते, तो क्योंकि दोनों के एग्स बिल्कुल सेम एक जैसे के होते हैं। अच्छा, अब लाइफ साइकिल पे आते हैं। लाइफ हिस्ट्री भी इनकी बहुत मिलती जुलती है। अब पिग में इसका लाइफ साइकिल और मैन में इसका लाइफ साइकिल, जो मैन के अंदर लाइफ साइकिल है ना टीनिया सचिनाटा और सोलियम का सेम है। अब डिपेंड करता है पिग में पिग से आ रहा है या कैटल से आ रहा है। पिग से आएगा तो वो हमारे पास सचिनाटा वाला हम लिख देंगे, बीफ वाला, और अगर सोलियम आ रहा है तो पिग वाला लिख देंगे। अब इसमें क्या होता है कि एक पिग ने ना इंजेक्शन की है एग या प्रोग्लोटेड के अपने खाने के साथ, जब जाएगा उस पिग के अंदर तो क्या होगा कि इंटेस्टिन में हैच करेगा। क्या होगा कि वो जो है ना लार्वा, और वो उस पॉग के या जो पिग है उसके फ्लैश में उसका जो है ना गोश्त उसमें सेटल करना शुरू कर जाएंगे, उसकी टंग में, उसके थाई में, नेक में। तो उस जो है ना उसकी बॉडी के जगह जगह पे डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे, और जो 10 हफ्ते लगते हैं उसको इन्फेक्टिव होने में, ठीक है। जब वो इन्फेक्टेड हो जाएगा तो क्या होगा कि किसी ने इन्फेक्टेड पिग का गोश्त खाया होगा तो क्या होगा उसमें ये इन्फेक्शन होता है, सारा जो हो रहा है सचिनाटा का तो पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो वो उसकी वजह से होता है। अब जब एंटर हो गया तो उसने अटैच करना है इंटेस्टिनल वॉल के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पे मैच्योर करेगा, अटैच होगा उस पर्सन में। क्या होगा, एग्स पास करेंगे और जो बाकी लाइफ साइकिल सेम टीनिया सचिनाटा वाला है, और जैसे जैसे फीसेस में एक्सक्रीट होंगे और वो पॉक इंजेस्ट करेगा और वो सारा लाइफ साइकिल ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब जो पैथोजेनिसिटी है ना, ये थोड़ा सा स्वीयर हम कंसीडर करते हैं। ये जो सोलियम सचिनाटा था ना वो इतना दिमाग नहीं ख़राब कर रहा था, ये दिमाग भी ख़राब करे, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि अडल्ट वर्म जो होता है ना इसमें पैथोजेनिसिटी में, ये कि वो टीनियासिस कराता है। टीनियासिस क्या, उसमें जीआईटी सिम्टम्स कंप्लेंट ज़्यादा होती हैं। क्या होता है, इंडाइजेशन, डायरिया हो सकता है उस बंदे को, वॉमिटिंग, वो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और इंडाइजेशन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट जो पिछले में भी हो रही थी। असल इसमें जो चीज़ है वो आपने याद रखनी है, सिस्टिक सर्कोसिस, सिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं उसको हम, ठीक है। सिस्टिक सर्कस सेलुलोजा भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका जो टीनिया सोलियम होता है ना वो 3 जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। एक तो ऑर्बिट में, दूसरा ब्रेन में, और तीसरा मसल ऑफ मैन में। 3 जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। अब जहाँ जहाँ डिपॉजिट होगा वहाँ वहाँ मैनिफेस्टेशंस भी आएंगी। सबसे पहले तो ये कि इनलार्ज होगा, स्पेशली इन ब्रेन में जब इनलार्ज होगा तो क्या बनाएगा, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेयंस बना देगा इन द ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे जहाँ मरेगा ना तो क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे उस एरिया में भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और उसकी वजह से भी सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके अलावा ये डेंजरस पैरासाइट कंसीडर किया जाता है अगर ये ब्रेन, आई या वाइटल ऑर्गन में सेटल कर दिया हो जाए तो जो है ना इसको हम डेंजरस पैरासाइट कंसीडर करते हैं। उसके अलावा ये क्या करता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ, इसकी जो सिस्ट्स बनती है ना उनकी कैल्सिफिकेशंस भी हो सकती है। सिस्टिक फॉर्म जो होती है उसकी कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, और उसकी वजह से एपिलेप्सी भी हो सकती है। उसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। असल जो काम है ना इसने दिमाग ख़राब करने का करना, ब्रेन पे बेसिकली अफेक्ट करता है। तो उस ब्रेन को जब अफेक्ट करेगा तो ये सारा कुछ करेगा कि एपिलेप्सी, मेंटल डिसऑर्डर और ये सारा कुछ कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये डेंजरस कंसीडर किया जाता है। डायग्नोसिस हमने कैसे करना है, अडल्ट का हमने कैसे देखना होता है, वो हमें स्टूल पे पता चल जाता है। ग्रेविड सेगमेंट हमें मिल जाते हैं, एग मिल जाते हैं। उसके अलावा हेड मिल जाता है टीनिया सोलियम का, जिसमें हुकलेट्स होते हैं। अच्छा, सिस्टिक सर्कोसिस हुआ हुआ ना मैन में, तो उसके अंदर हमने कैसे डायग्नोस करना है। हमने सबसे पहले तो उसमें ना एक्चुअली सिस्टिक सर्कोसिस नाम से पता चला इसमें सिस्ट बनेंगी, ठीक है, ब्रेन के अंदर। तो सुपरफिशियल सिस्ट जो होंगी वो तो हम एक्सरसाइज करके एग्जामिनेशन के लिए भेज सकते हैं। कैल्सिफाइड सिस्ट जो होती हैं हमें एक्सरे पे पता चलती हैं या सीटी स्कैन पे पता चलती है। ब्रेन का एक्सरे सीटी स्कैन करा लेते हैं, उसमें पता चल जाती हैं। उसके बाद सीरोलॉजी करा सकते हैं। सीरोलॉजी में हम क्या करते हैं, इंडायरेक्ट हीमोग्लूटिनिन टेस्ट कराते हैं, उस पर भी पता चल जाता है। और उसके अलावा जो है ना वो यूजिंग
एंटीजन फ्रॉम पिग सिस्टिसरकोई। पिग सिस्टिसरकोई से हम एंटीजन लेते हैं और जो है ना उसके खिलाफ एंटीबॉडी चेक कर लेते हैं इनडायरेक्टली, तो उसको हम कहते हैं हमने सीरोलॉजी चेक कर लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा टीनिया सोलियम का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम जो है वो कुछ और डिस्कस करेंगे पैरासाइटोलॉजी में से, और यहाँ तक हमारा सिस्टोड कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।